काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारा बेटा काली वापस नहीं आया। न जाने वो उस बिरजू किसान का अभी तक मर्डर हुआ या नहीं। ये बता जी बाबू साहब। काली की कोई खबर तो नहीं सुनी तूने? जी नहीं मालिक, हम काली भैया के कोनो आज तक के खबर नहीं सुनाई। खुश रहो काली। आपके कहने के अनुसार हमने उस रामजादे बिरजुआ किसान को मौत के घाट उतार दिया। हाँ डैडी, उस रामजादे का नाम साथ। वाह काली वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तो ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का ही खून है। क्यों नहीं डैडी, क्यों? इसी तरह इस शिवराज नगर में अपनी दहशत फैला कर रखना बेटा। जी डैडी। यहाँ के लोग हमारी तरफ नजरें तक न उठा कर देख सके। आप चिंता मत करिए, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना इंसान को बनाऊंगा यही। बहुत अच्छा बेटा, कि नजर डालूंगा डाली पर, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। अरे नजर डालूंगा दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। वाह काली, काली आज तूने हमारे मन को जीत लिया है। आओ हम तुम्हें आज एक ऐसी सलाह देते हैं, जी डैडी। ऐसी राजनीतिक की बात बताते हैं कि जिंदगी में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। जी डैडी। और पहल हट करी चलो ये संग में हमारे, पहल हट करी चलो, पहल हट करी चलो ये संग में हमारे, पहल हट करी चलो ये संग में हमारे। और बोले कोई नाम ये गंदे तुम्हारे, बनाऊंगी हुलिया और मैं आज तेरी, बनाऊंगी हुलिया आज मैं सब तेरी, और तेरे नाम साबो लगे हाथ मेरे। तू ठाकुर, तेरा अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, ये तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या शायद हुआ? तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती हो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तो इंस्पेक्टर ज्योति अरे किया भूल भारी, इंस्पेक्टर ज्योति अरे किया भूल भारी। अरे नहीं जानती हो तुम ताकत हमारी। इंस्पेक्टर ज्योति, ठाकुर देखो हम जानते हैं कि हमारे इस शिवराज नगर थाने में जो भी इंस्पेक्टर आता है सबसे पहले हमारी हवेली आता है, हमसे मुलाकात करता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन तुम एक लेडीज हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, और इस तरह तुम्हारा बदतमीजी करना हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन बात क्या है? अपने बेटे सोच इसने क्या किया है, इसके नाम का FIR दर्ज किया। क्या कहा?
हाँ। अरे कौन सा सुना है हमारे इस शिवराजनगर में जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है? अच्छा है? तो अपने बेटे सोच किसने लखन नाम के लड़के का और उसके बापू और बहन का खून कर दिया इसने। ए काली अंगुली से साइलेंट साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा साइलेंट। देखो देखो ऐसे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा इसने, लेकिन देखो हमारा यहाँ बहुत सम्मान है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं यहाँ का जमींदार हूं, तुम हमारी हवेली पर आई हो, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा है वो हम कह लगे जाते हो तुम। देखो इंस्पेक्टर साहिबा, साफ बात है आजकल सब रुपया का जमाना है। ए ठाकुर, मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हमने तो रिश्वत का नाम ही नहीं लिया। तो ये क्या है? हैं? ये आपके सम्मान के लिए है। आप हमारी हवेली आई हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। छोटू, ए छोटू, ए मुसियाई, जाओ अलमारी में जाओ, एक पेटी माल रखा है उसे लेकर आओ, मैडम का स्वागत करो। ठाकुर, मुझे तुम्हारी धन दौलत की जरूरत नहीं है। मुसियाई, हाथों में हाथ कोई लगा इसको। देखो ये नहीं होगा। काली के हाथों में हथकड़ी लगी तो समझ लो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं। क्यों काली अपनी पिस्तौल मुझे दिखाता है? मुसियाई, हथकड़ी लगा इसमें। ए काली, बहुत मत बड़ी। बोल कि तेरी हवेली है। इंस्पेक्टर साहिबा, इस कानून की वर्दी की इज्जत कर रहा हूं, लेकिन याद रखना तो ये पेटी है क्या? देखो अगर मामला सलटाना चाहो तो यहीं पर सब कुछ हो सकता है। अगर विवाद बढ़ाना चाहोगी तो सुन लो इंस्पेक्टर साहिबा, ये तुम्हारी बदन में वर्दी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा उस दिन तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से तुरंत हो। ठीक है ठाकुर, वो तो वक्त बताएगा। मुंशियाई, ले चलो इसे। बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी इंस्पेक्टर साहिबा। अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ठीक है ठाकुर, मैं निपट लूंगी। गाली जाओ जाओ, घबराओ नहीं। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे कि तुम हमारी फिर से हवेली आ जाओगे। जाओ। ज्योति सक्सेना, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे बेटे। तुझे इस कानून की वर्दी पे बड़ा घमंड है ना? अरे ससुरी, अगर तेरे बदन से इस वर्दी को ना उतरवा दिया कि ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। चटो, हमारा हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम इसी वक्त दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है सरकार। और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की अगर कुर्सियां ना हिला दी क्यों नहीं मालिक? तो ठाकुर का खून नहीं। क्यों नहीं मालिक? सुनो, जब भी कोई नेता इलेक्शन लड़ता है हाँ। तो सबसे पहले शिवराज प्रताप सिंह से मिलता है। क्यों नहीं? और आज ज्योति सक्सेना, तुमने मुझसे धोखा दिया। सुनो, जी मालिक। हवेली की रेख देख करना। ठीक है मालिक। मैं इसी वक्त दिल्ली जा रहा क्यों हूँ। नहीं मालिक? ये सारे बाप पूत दोनों वैसे पेटवा सार काली, ये महाकाली। लेकिन इके थोड़े सारा खटिया नहीं करे। खटिया
अरे निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया निकल पड़ी मेरा कहवा तोर निकल पड़ी राम निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया मुंशियाई सबसे पहले इसके हथकड़ी खोलो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बोल काली बोल। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। आज हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं बल्कि अपनी मौत का पैगाम लिख दिया। ए काली हरामजादी, चिल्ला मत। देख लेना ए तेरी जिस वर्दी का घमंड, जिस वर्दी का ताकत, जिस वर्दी के रुतबे पर तू हमारे हाथ में हथकड़ी डाली है, अगर एक दिन तेरी इसी वर्दी को फाड़ कर न फेंक दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर काली थी ना। तो तू मुझे धमकी दे रहा है? बोल लखन के बापू और बहने तेरा क्या बिगाड़ा था? हरामजादी, बोल। हम बता रहे हैं कि हमने उसका खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। बताएगा तो। किया है, आप सुन लो, किया है। लेकिन तुम और तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारा एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या रोवा ने बिगाड़ पाएगा? एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या बोले? तुम्हारा मैं एक रोवा ने बिगाड़ पाऊंगी? बिगाड़ूंगी कमीने। ज्योति सक्सेना, जितना भी जुल्म करना है कर ले, लेकिन याद रखना आधे घंटे से ज्यादा तू काली को अपने थाने में नहीं रोक सकती। जिस तरह गिरफ्तार करके लाई है, आधे घंटे के अंदर तू मुझे रिहा करेगी। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। ज्योति सक्सेना बोल रही हो? जी सर। मैंने सुना है कि जमींदार ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे को तुम गिरफ्तार करके अपने थाने में लेकर आई हो। जी सर। इसी वक्त काली को छोड़ दो। नहीं सर, इसने इसी सूरजपुर में लखन नामी लड़की के बाप फूफा और बहन का खून किया है। देखो ज्योति सक्सेना, ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में ऐसे बुरा भुरा सोचना बहुत गलत है। नहीं सर, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। देखो ज्योति सक्सेना, तुम उनके पावर को नहीं जानती हो। अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं वो। समझ रही हो हमारी बात को? जी सर। इसलिए मेरा कहना है इसी वक्त काली सिंह को अपने जेल से रिहा करो। अडर माई इज अडर। जी सर। जब भी कोई कैदी को मैं पकड़ कर लाती हूँ, कहीं नेताजी का फोन आता है, कहीं दरोगा जी का। मुंशियाई, इसके हाथों से हथकड़ी खोल दो। खोलिए क्या? खोल भाई, तुमको खोलना पड़ेगा अभी। है काली, तू जा सकता है यहाँ से। देखा इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, अब शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा कि अभी आधे घंटे भी नहीं बीते और तुम मुझे खुद अपने आप यहाँ से रिहा कर रही हो। अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये शासन, ये प्रशासन सब कुछ हमारा है। अरे यहाँ की अदालत है हम,
यहाँ की वकील है हम, यहाँ के जज है हम, फैसला भी हम सुनाते हैं और इंसाफ भी हम करते हैं। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरे कपड़े जरूर फाड़ूंगा। हरामजादी, तेरे एक दिन कपड़े जरूर। काली, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत कि मैं तुझको रिहा तुमने कर रहा हूं। बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। चिल्लाओ मत। काली, तू शायद भूला है कि मैंने तुझको रिहा कर दिया, तू छूट गई। नहीं काली नहीं, ये तेरी भूल है। जब तक मैं तुझको इसी जेल में चक्की नहीं पिसोगी, मेरा भी नाम इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना नहीं है। मुझे चलिए। आज आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आज मेरे बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा। बड़े भाई, भैया, हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे बहुत। लखन, आखिर तेरी खुशी का क्या कारण है, जरा मैं भी तो जानूं। भैया, आज मेरे बूढ़े बाप की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई। अरे मेरी मासूम गुड़िया की आत्मा को शांति मिल गई भैया, क्योंकि आज अपने दुश्मन सलाखों के पीछे है भैया, सलाखों के पीछे है। लखन, आखिर वो कौन दुश्मन है जो सलाखों के पीछे है? भैया, और कोई नहीं, वही हरामजादा ठाकुर काली सिंह था। और आज वो कमबख्त सलाखों के पीछे घुट घुट के मर रहा है भैया। मैं देख के आ रहा हूं। लखन, तेरी खुशी बेकार है, क्योंकि जिस काली को तू समझता है कि वो सलाखों के पीछे है, उस काली को मैं अभी देख कर आ रहा हूं कि वो अपनी हवेली की तरफ जा रहा था। नहीं भैया नहीं, हरी इस लखन की आंखें धोखा नहीं खा सकती भैया। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि वो सलाखों के पीछे है। क्या लखन, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भैया, आप भला मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? लखन, मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि पुलिस थाने में उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास दौलत, शोहरत और पावर होती है, और उसी के बदौलत काली छूट गया है। लेकिन भैया, क्या मेरी मासूम गुड़िया और बूढ़े बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? अरे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं लखन, तू चिंता मत कर, इंसाफ जरूर मिलेगा, और इंसाफ उससे मैं लूंगा। हाँ मेरे भाई लखन, सही कहते हैं भैया, सही कहते हैं। आज हम और तुम एक साथ मिलकर के उन दरिंदों का सर्वनाश करेंगे। अरे जब तक ये राम लखन जीवित हैं, किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेकने भैया। आओ चलते हैं उसकी हवेली की तरफ और उसका सर्वनाश करते हैं। लखन, ए मेरे भाई, तू मेरे रहते हुए दुख नहीं उठा सकता, इसी लखन आज ये तेरा भाई तुझे छोड़कर जा रहा है। अरे भैया, हाँ लखन, भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
मुझे छोड़कर तुम कहाँ को जा रहे हो? लखन, अब अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जाते जाते एक बार अपने भाई के गले लग जा। नहीं भैया, हाँ लखन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है। लखन मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं अपने बापू और बहन के कातिल का बदला लूंगा, और अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे मेरे भाई। आज ये तेरा भाई तुझे छोड़कर जा रहा है। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भैया, भैया नहीं लखन, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता मेरे भाई, इसलिए नहीं भैया, भाई लखन, अब मैं इतनी दूर आ गया हूं कि तुम उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और अब तो मैंने बंदूक भी उठा लिया है। लखन, आज मैं कसम खाता हूं कि जब तक उस दरिंदे से बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं लौट कर कभी अपने गांव नहीं आऊंगा। लखन, काली, जिस तरह से तूने मेरे परिवार पे अत्याचार किया था, अगर उसी तरह मैं तुम बाप बेटे को इसी शिवराजपुर में अगर दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम राम नहीं, लेकिन अगर मैं राम बनकर रहूंगा तो वो हरामजादा मुझे भी पकड़वा सकता है। इसलिए अरे मर गया आज के बाद वो भोला भाला शराबी राम, आज के बाद अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से विख्यात करूंगा, और शिवराजपुर के कोने कोने में तुझे दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम डाकू बादल सिंह नहीं। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। काली, जय मां भवानी।